ये कहानी उस समय की है जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया था। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी कॉलेज जा रहा था। हम दोनों एक साथ कॉलेज के लिए निकल दिए। हम रास्ते में अपने स्कूल की बातें कर रहे थे। स्कूल के दिन भी क्या होता है, हम कॉलेज पहुंचकर अपने क्लास की ओर बढ़े। मुझे मेरे क्लास में एक लड़की दिखी। वह लड़की इतनी खूबसूरत और हसीन थी। मेरी नजर उस लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थी, मानो मैंने कोई परी देख ली हो। मेरे दोस्त ने मुझे कब सीट पर लेकर बैठा दिया मुझे पता ही नहीं चला। मेरा क्लास शुरू हो गया, पर मेरी नजर बार बार उस लड़की की ओर जा रही थी। मैं चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। घर आने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे काफी कुछ कहा। वो मुझसे कह रहा था, तुम पढ़ाई पर ध्यान रखो, पढ़ाई ही सब कुछ है। मेरा दोस्त पढ़ाई को बहुत ही पसंद किया करता था। वह किसी भी प्रेम में नहीं पढ़ना चाहता था। तो इस तरह से मेरा कॉलेज का पहला दिन था। अब मुझे कॉलेज जाते हुए करीब 1 महीना हो गया था। आज मेरी बात उस लड़की से हो ही गई। आज हम एक टीचर के बारे में बातें कर रहे थे। हमारे कॉलेज में एक ऐसे टीचर थे जो कि क्लास को कम पढ़ाते और ज्यादा खुद के बारे में बताते थे। हम अपने टीचर के बारे में बातें करते ही जा रहे थे। करीब हम 10-15 मिनट तक अपने टीचर की बातें करके हंसते रहे। फिर हमारे क्लास में एक दूसरे टीचर आ गए तो हम बिल्कुल ही शांत हो गए। हमारे ये टीचर हमें पढ़ा रहे थे, पर मैं बस उस लड़की के बारे में ही सोचता जा रहा था, क्योंकि आज उसने मुझसे बात किया। मुझे उस लड़की का नशा हो गया था। मेरे दोस्त में मुझे इस दिन भी काफी कुछ बोला। वो मुझे बार बार कह रहा था कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई ही सब कुछ है, बाद में रोएगा, पर मुझे तो बस वह लड़की ही नजर आ रही थी। अब मैं उस लड़की से किसी न किसी बहाने बातें कर लिए करता था। अब करीब 2 हफ्ते मुझे उस लड़की से बातें करते हुए गुजर गए थे। मैं उस लड़की को कोई उपहार देना चाहता था, पर मैं कैसे और कौन सा उपहार दूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहता है। एक दिन मैंने अपने साथ 2 चॉकलेट लेकर कॉलेज गया। एक मैं खुद ही निकाल कर खा रहा था। उस लड़की ने मुझे देख, मैंने उससे पूछ, क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर भी मैंने दूसरा चॉकलेट उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने भी ले लिए। अब मुझे उस दिन जितनी खुशी हो रही थी उतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई थी। ऐसा लग रहता है कि मैंने कोई जंग जीत लिया हूँ। अब रोज उस लड़की के लिए मैं कुछ न कुछ उपहार ले जाया करता था। मैंने अपने लिए पैसा खर्च करना बंद कर दिया था। साथ ही कभी कभी मैं उसके लिए कर्ज भी लेकर उपहार ले जाया करता था। हम एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए थे। मैंने अब सोच लिया था कि मुझे इस लड़की को बता देना चाहिए कि मैं इससे कितना प्रेम करता हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। देखते ही देखते पहले साल का अंतिम परीक्षा भी सामने आकर खड़ा हो गया। अब भी वह मेरे साथ ही थी। हम दोनों साथ ही पढ़ाई किया करते थे। मुझे लग रहा था कि यह लड़की शायद मुझसे भी प्रेम करती है, तो मुझे किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं इस परीक्षा के खत्म होने के बाद सब कुछ बता दूंगा। मैंने ऐसा ही किया। हमारी परीक्षा खत्म हो गई। फिर से हमारा कॉलेज शुरू हुआ। हम सब कॉलेज गए, पर मेरी नज़ारे जिसे ढूंढ रही थी वह वहां नहीं थी। हाँ, वही लड़की जिससे मैं प्यार करता था। मुझे लगा कि शायद वह लड़की आज न आई हो, कल आए, पर कल भी न आई। फिर मुझे लगा शायद कल आए। इस तरह से करीब 2 हफ्ते ऐसे ही बीत गया। मैंने उसके बारे जब अपने कुछ दोस्तों से पूछा तो मुझे पता चला कि उसने ये कॉलेज छोड़ दिया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मेरे दोस्त मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, पर यह बिल्कुल ही सत्य था। मुझे ये सत्य 1 महीने के बाद मेरे टीचर से पता चला। अब मैं आप लोगों से क्या कहूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा स्कूल का दोस्त मुझे फिर से कहा रहा था कि दोस्त, मैंने तुम्हें पहले ही प्रेम करने से मना किया था, पर तुमने नहीं माना। जो भी प्यार करता है उसके साथ ऐसा ही कुछ होता है। अब तुम संभाल जाओ और अपने
पढ़ाई पर ध्यान दो। उस दिन से मैंने भी किसी दूसरी लड़की से प्यार नहीं किया।